जी बिल्कुल। सायरा बानो साहिबा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहूँगी आपको, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझती हैं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम ये एक दिन जो है इसको मना तो रहे हैं, लेकिन हम मजम्मत भी करते हैं, बयानात भी देते हैं, लेकिन बयानात से बढ़कर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है OIC की जानिब से, अब तक कोई ऐसा अमली दबाव भी हमारे सामने नहीं आया जो भारत को मुज़ाकरात पे मजबूर कर सके। क्या समझती हैं कि भारत कभी मजबूर होगा? जो अपने मुल्क में आग लगी हुई है, आप KPA की तरफ देख लें, में देख लें, बलोचिस्तान देख लें, जो इस हुकूमत की वजह से आप यहाँ सूबे सिंध देख लें, ये तो पता चल रहा है रोज अखबार भरे पड़े में। इसके बारे में हमने क्या कर लिया? जो इसके बारे में पता चल जाएगा तो हम कुछ कर लेंगे। जिसके बारे में वही, अब ये जरूरी है कि फुटेजेस आए, और हमने उनके लिए, ये हुकूमत ने किया क्या, आप मुझे ये बताएं। पिछले 10 साल मौलाना साहब इस कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे। आपने उन 10 साल में किसी पड़ोसी मुल्क को किसी को शामिल नहीं कर सके इस चीज में कि वो आपके इस कॉज में कोई दूसरा मुल्क शामिल हो। हम ये नहीं कर सके। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, इस कश्मीर के दावेदार 2 थे, अब इसके जो दावेदार हैं 4 हैं। इंडिया और पाकिस्तान तो थे, लेकिन आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC आकर कश्मीर की तरफ होती है, चाइना भी है। और जो कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी खुद मुख्तार, मतलब कि वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वो एक चौथा ग्रुप अलग है। और वो सही है। आप मुझे एक बात बताएं कि आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कश्मीरियों को क्या कह के कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान में क्यों शामिल हो? क्या यहाँ की मईशत बहुत बेहतर है? क्या यहाँ पर माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, यहाँ पर अदलिया का निज़ाम अच्छा है? उनकी भी वहां पर भी कोई नहीं सुनता, यहाँ पर भी कौन सुनेगा? और आप क्या इसको बलूचिस्तान पार्ट 2 बनाना चाहती हैं? आप वहां पर बलूचिस्तान, वो हमें तो आज तक 70 साल में पता ही नहीं चल सका कि वो एक नारा लगा के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीरियों से पूछा है, पहले अपने 4 सूबे तो संभाल लें। और दूसरा, 1 मिनट की खामोशी हमेशा के लिए खामोशी। किसी चौक पे खड़े होके हाथों की जंजीर बना लें। भाई आपने किया क्या? किस फोरम पर जाकर आपने बात की? सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ बातों से आप लोगों ने पकोड़े तले, बाकी कहीं कोई ना सुनवाई हुई। भाग के ऐसे फोरम पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले जाते हैं, लेकिन पता तो चले कि किया क्या इन्होंने। तो ये सब बस ऐसी बातें हैं। बाकी आप हमें तो बताएं, आप उनको तो कन्विंस करें। आप 4 जंगें हम लड़ चुके हैं, 4 जंगों में हम कश्मीर को आजाद नहीं करवा सके, तो फिर आप मतलब क्या करना है? क्या सिर्फ बातों से आप आजाद करवाएंगे? और अब इसका सफारती महाज का बड़ा डंका और ढंडोरा पीटा था, क्या हुआ? आप वहां पर ये ट्रंप साहब को जी नोबेल प्राइज के लिए हम लोगों ने तो वो उनको नॉमिनेट कर दिया। यूनाइटेड नेशन में इसकी करारदाद पास हुई, पड़ी नहीं है, फिर एक उस करारदाद में उन्होंने वीटो कर दिया। हम लोगों ने कहीं जाकर बात की, या सिर्फ जुबानी कलामी हम लोग बात करेंगे? जंगें इस चीज का हल नहीं होती। अब जाहिर है 80 लाख पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों पर तो बम नहीं पड़वा सकते ना हम लोग। अगर हमारे किसी एक शहर को भी निशाना बनाया जाता है, इवन चले मैं सिंध या कराची की बात करिए, 3.5 करोड़ आबादी है, तो इन्होंने किया क्या है पिछले 77 सालों में? और उसके बाद जब से ये सारा कुछ हुआ, ये कश्मीर कमेटी, उनके फंड, इनके खाबे चल रहे हैं, इनका घूमना फिरना चल रहा है, किसी एक को तो इस कॉज में किसी मुल्क को शामिल न कर सके। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि 4 दावेदार हैं, 4 दावेदार हैं। तो ये सब ऐसे ही है जो हमें यकजहती कश्मीर, किस चीज की यकजहती? हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। भाई खड़े नहीं होना, कुछ करना भी है, कुछ करके भी दिखाना। खड़ा तो खंबा होता है कि वो खड़ा है, 1 मिनट की खामोशी, फिर हमेशा की खामोशी, और उसके बाद ये। पहले कश्मीरियों से पूछ लें वो हमारे साथ आना चाहते नहीं आना चाहते। आप पहले उनको कन्विंस करें, पहले आप हमें कन्विंस करें कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है कि जहाँ पर वो आकर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे। तो ये सब ऐसे अखबार इश्तेहारात से भरे हुए, और वो बेचारे वो कहते हैं कि शौहदा की वो जो लाशें हैं उनके ऊपर जहाँ देखा जाए कारोबार ही चल रहा होता है और सारी वो बातें होती हैं।